समय की सबसे बड़ी खबर हांसी से आ रही है। किसानों ने पूरी तरह से सरपंचों को समर्थन दे दिया है। जो हांसी रिमांड टोल से खबर आ रही है, किसान इकट्ठे हुए हैं। सरपंचों का रक्षा कवच बन करके इनका काम करेंगे। आगे किसान होंगे और पीछे हम सरपंचों को खड़ा करेंगे। इनकी लड़ाई हम आगे रह करके हमने मोदी जी को मना लिया, इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी मानने हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से मोदी खट्टर साहब को भी मनाएंगे। और इनके साथ संघर्ष में हम इनके सामने पूरी मजबूती के साथ लठ लेके तैयार खड़े हैं। खट्टर साहब जिस तरीके से भी मानेंगे उसी तरीके से मनाएंगे उनको। छोटी चीज़ मेरे को नहीं समझ में आया, सरपंच इतने दिन से उनको संघर्ष क्यों कर रहे हैं? गाँव में उनकी एंट्री बंद करो, खत्म कहानी। वो तो भागते हुए आएंगे, इनके पैरों में गिरेंगे। एंट्री बंद करो, गांव में नेताओं की एंट्री बंद होनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं की बात कही है, भाई पोस्टर लगवा दो और किसी भी बीजेपी नेता की गांव में एंट्री नहीं होने देंगे। हमारे जितना भी ताकत होगी ना उतनी ताकत लगाएंगे। 1 तारीख के बाद किसी भी बीजेपी नेता की गांव के अंदर एंट्री नहीं होने देवांगे। तो 16 बन के बरसोगे आप? बिल्कुल ईंट ते ईंट बजा देंगे। आज जो सोई हुई सरकार है इसको जगा देवांगे 1 तारीख को ही। से वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो भी सलाह देंगे उनकी सलाह लेकर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। के बाद में होली के बाद में डांडा गाड़ देंगे बाहर ने। किसी भी नेता को हम गांव में नहीं घुसने देंगे। हम बिल्कुल एकदम डट के रहेंगे। होली जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंच का बच्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दंगल बबली चोर है, चोर है, चोर है, हरियाणा सरकार चोर है, चोर है, चोर है, दंगल बबली चोर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं हांसी रिमांड टोल पर। नारेबाजी चल रही है, किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं और सरपंच यहाँ पहुँचे हुए हैं। जबरदस्त सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। इस समय की तस्वीर ये हांसी रिमांड टोल से आ रही है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। आज हमारे यहाँ किसान भाई, हम भी किसान के बेटे, हम भी किसान हैं। हमारे किसान की जो कमेटी थी, 21 सदस्यों की जो कमेटी थी, उन्होंने हमारे को सरपंचों को समर्थन दिया है। और 1 तारीख को जो हमारा पंचकुला में सेक्टर 5 में धरना प्रदर्शन है, सीएम आवास का जो घेराव है, उसमें सभी किसान नेताओं का, सर्व कर्मचारी संघ का, मनरेगा के मजदूर भाइयों का, हम सभी का समर्थन ले रहे हैं। आज हमारे यहाँ 21 सदस्यीय कमेटी ने हमारे को समर्थन दिया है और हमारे साथ चलने को कहा है। हमारे किसान भाई भी हमारे साथ हैं। किसान नेता दशरथ मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। करे हमारे भाई ही हैं और सरकार को अब की 1 मार्च को सबक सिलाएंगे उसको। उनके ये भ्रम है नहीं, मैं किसान के साथ नहीं, ये भी किसान है। और ये जो धोखाधड़ी कर रही है, आप जो ठेके दे रखे गाँव में 3-3 नंबर की ईंट ला रही है और 2 करोड़ का बार बार झगड़ा करते 2 करोड़। अरे रामजा सरकार को खुली चेतावनी है, 2 करोड़ क्यों दिए है? हमने काम कर रखा 2 करोड़ रुपया का, 2 का जुगाड़ था ला दिया। और सरकार देव जी दे सुधार होगा कि हमारे 2 करोड़ तो सुधार नहीं होता गाँव का। इस समय की सबसे बड़ी खबर हांसी से आ रही है। किसानों ने पूरी तरह से सरपंचों को समर्थन दे दिया है। जो हांसी रिमांड टोल से खबर आ रही है, किसान इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने सरपंचों को समर्थन दिया है। आगे की रणनीति क्या रहेगी जी? 1 मार्च को सरपंच कम हो गए और जनसंख्या ज़्यादा हमारी होगी। हाँ भाई साहब, क्या नाम आपका? आज हमारा जो 21 सदस्य है, जो आज टोल कमेटी बनी थी दोबारा नई, तो इसमें टोल कमेटी का सदस्य विकास झांडा गांव कुमारी से बिलोंग करता हूं। हमारी जो आज टोल कमेटी है वो सरपंचों का फुल जोर समर्थन करती है। और जो चंडीगढ़ जो आवास का घेराव है, हम सरपंचों का रक्षा कवच बन करके इनका काम करेंगे। आगे किसान होंगे और पीछे हम सरपंचों को खड़ा करेंगे। इनकी लड़ाई हम आगे रह करके लड़ेंगे। हाँ जी, जी क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री बात मानने वाला नहीं है इनकी? जी, मुख्यमंत्री बात माने ना माने, हमने मोदी जी को मना लिया, इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी मानने हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से मोदी खट्टर साहब को भी मनाएंगे। और इनके साथ संघर्ष में हम इनके सामने पूरी मजबूती के साथ लठ लेके तैयार खड़े हैं। खट्टर साहब जिस तरीके से भी मानेंगे उसी तरीके से मनाएंगे उनको। तो सीएम के आवास का घेराव में आप जाओगे 1 तारीख को? बिल्कुल, पूरा जो किसान कमेटी है, जो मैयर टोल प्लाजा की किसान कमेटी है, वो इनके पूरे समर्थन में है। और जहाँ भी ये आदेश देंगे हमसे
जैसे भी सहयोग की अपील करेंगे हमसे, हम इनका तन मन धन के साथ इनका सहयोग करेंगे। लगातार अपडेट यही है कि किसानों का पूरा समर्थन सरपंचों को मिल गया इस कमेटी का। और लगातार जुड़ रहे भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश गोयते। तो क्या लग रहा है, सरपंचों की मांग है, लगातार कई दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए। देखो, किसानों की मांग है, सरकार अगर सरपंच नहीं मनवा सकते इस देश में अपना मांग, तो इसका मतलब कोई अपनी मांग नहीं मंगवा सकता। अरे सरकार है क्या? सरकार आदमियों से तो चुनी हुई है। सरकार की एंट्री बंद गाँव में, खत्म कहानी। सरपंच ही नहीं करवा सकते तो और क्या करेगा? गांव में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार है क्या? गांव से चुनी हुई, वोटों से तो चुनी सरकार है। आपकी आंखों से शोले बरस रहे हैं। शोले नहीं है, मैं तो एक छोटी सी सच्चाई बता रहा हूँ। इस सरकार का तो गलतफहमी है कि चंडीगढ़ में बैठ के सरकार नहीं चलती है। सरकार तो लोगों से चलती है, लोग गाँव में बसते हैं। अगर लोग गाँव से मैं उनको घुसना बंद कर देंगे, सरकार में तो बड़े हुए आदमी हैं, खत्म कहानी। वो कहाँ जाएंगे? ना मंत्री है ना मुख्यमंत्री है, अगर आदमी नहीं है तो उनके साथ तो खत्म हो जाएगी कहानी। ये तो छोटी चीज़ है, मेरे को नहीं समझ में आया सरपंच इतने दिन से उनको संघर्ष क्यों कर रहे हैं। गांव में उनकी एंट्री बंद करो, खत्म कहानी। वो तो भागते हुए आएंगे, इनके पैरों में गिरेंगे। एंट्री बंद करो, गांव में नेताओं की एंट्री बंद होनी चाहिए, बीजेपी के नेताओं की। लादी जी क्या कह रहे हैं? इन्होंने साफ तौर पर कह दिया अगर सरपंच अपनी ये मांग को नहीं बनवाते तो धिक्कार है। 1 तारीख को हम जाएंगे चंडीगढ़ सीएम हाउस का घेराव करने के लिए, और उसके बाद जो हमारे किसान नेता ने बात कही है और हमारा जो समर्थन दिया, सबसे पहले तो हम किसान नेताओं का सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो किसान नेता ने बात कही है, वह पोस्टर लगवा दे और किसी भी बीजेपी नेता की गांव में एंट्री नहीं होने देंगे। हमारे जितना भी ताकत होगी ना, उतनी ताकत लगाएंगे। 1 तारीख के बाद किसी भी बीजेपी नेता की गांव के अंदर एंट्री नहीं होने देवांगे। तो शोले बन के बरसोगे आप? बिल्कुल, ईंट ते ईंट बजा देंगे। यार जो सोई हुई सरकार है ना, इसको जगा देवांगे 1 तारीख को ही। सोई हुई सरकार को जगा देंगे। हाँ सर, ऐसा पंडित जी, हम सरपंच तो बाद में हैं, पहले हम गांव के प्रतिनिधि हैं। कड़िया चंडीगढ़ के पंचकुला तो हैं को नहीं, हमें किसान और मजदूर के बेटे हैं। और हम किसान मजदूर से मिलकर, वे हमारे भाई हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे से वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो भी सलाह देंगे उनकी सलाह लेकर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। जैसे प्रधान जियों ने बताया है, भाई प्रधानमंत्री को मना लिया, तो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं जो कैबिनेट के हमारे, उनकी तो हिम्मतें के है ना मानने की, मना के छोड़ांगे। और दूसरी बात एक और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि वो बुखला रही है। जब जेजेपी बीजेपी के विधायक यह बात कहने लग रहे हैं कि ये फार्मूला गलत है। किसने कहा है फार्मूला गलत? कई विधायकों ने कहा है, जैसे एक लीला है, जैसे जोगराम सिहाग है, रामकुमार गौतम ने भी कहा, बहुतों ने कहा है। लेकिन हम किसी के साथ नहीं हैं, हम उनके भी साथ नहीं हैं। हम सरकार के विरोधी हैं और सरकार के विरोध में रहेंगे जब तक किसान मजदूर और सरपंचों की आवाज़ सरकार नहीं सुनेगी। हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आंदोलन करने का तरीका तो आपको पता ही है, इसीलिए तो हमारे पास आए बेचारे हैं, पहले भी हमारे साथ थे। हमारा गाँव जिस टाइम किसान आंदोलन चला था ने, हमें छोटा से ले और बड़ा 85 साल का बूढ़ा तक हमारा गांव से निकल चुका था। हम आज किसान भाई भी गांव से निकले हैं और सरपंच भी गांव से पैदा हुए हैं। हमने छोटा और बड़ा 85 साल का बूढ़ा तक हमारे साथ चलेगा ने, सरकार की ताकत ने खत्म हो जाएगी। सर अब जोश आ गया होगा किसान नेताओं के साथ आने के बाद? आ गया जी, जोश के आ गया। मैं सन 77 में देखा था, सरपंचों की इतनी बड़ी ताकत हो है। मैं छोटा था, हमारे गांव का एक सरपंच था, ये नसबंदी का टाइम था, तो पुलिस वालों के गांव में नसबंदी वाले बढ़ने की जरूरत नहीं, सरपंच के बगैर है। और ये नेता ये 1 तारीख के बाद में, होली के बाद में डांडा गाड़ देंगे बाहर ने। किसी भी नेता को हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, हम बिल्कुल एकदम डट के रहेंगे। होली के बाद डंडा गाड़ने वाले हैं गाँव में। होली के बाद सरपंचों को हौसला और सरकार को पसीना आ चुका है। ऑनलाइन हो गया 1 तारीख तक पला मान लिया, 20 को नहीं 50 लाख की हुआ वो पर, ये कौन 10-20 लाख का काम उनका, 50 लाख से घाटा काम नहीं करांगे हम, सीधे 50 पूरी तरह आग में घी का काम होगा। है भाई, हक है हमारा। ये 1 करोड़ के 5-5 करोड़ हो गया है, 50 लाख से घाट का काम नहीं कराएंगे, ऊपर का काम कराएंगे। और जो आई राइट टू रिकॉल की बात है, धुरंधर पब्लिक जी को बताना चाहता हूं कि हम हमारे गांव को इकट्ठा करेंगे, मुनादी कराएंगे और उसके बीच में गांव को इकट्ठा करके
और चंडीगढ़ लाने का काम करेंगे। हम चोर नहीं हैं, हम गांव के बेटे हैं और गांव के विकास के लिए हमें गांव बचाने की मुहिम चला रखी है। ये चोर नहीं है, ये गांव के बेटे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया 1 तारीख को सीएम कोठी का घेराव किया जाएगा, किसान साथ होंगे, मजदूर साथ होंगे। आज ये हौसला आप देख सकते हैं रिमांड टोल से, ये बड़ी खबर आ रही है जो आप हरियाणा पोल खोल न्यूज पर देखने का काम कर रहे हैं।